अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। दोस्तों, अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आप भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरान और परेशान हो जाओगे अगर आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह की कुदरत से एक 96 साल की औरत किस तरह से बगैर शौहर के प्रेग्नेंट हुई और किस तरह से इस उम्र में उस औरत को बच्चा पैदा हुआ। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना ताकि और भी लोगों तक ये खूबसूरत वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा अज़मत व अफजल वाली औरत थीं। इनका नाम मरियम इसलिए रखा गया था क्योंकि मरियम का मतलब होता है पाक और साफ़। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक नेक और पाक साफ़ औरत थीं कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी गैर मर्द की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। और हम आपको ये भी बता दें कि ना ही मरियम अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी, यानी इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बगैर शौहर के गुजारी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम 96 साल की उम्र में बगैर शौहर के प्रेग्नेंट हुईं और इनके पेट में बच्चा पैदा हो गया जिनका नाम हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब आप सोचेंगे कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में शादी नहीं की, किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हुई और इनको बच्चा कैसे पैदा हुआ। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा वाक़या बताने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने ख़ास दिनों में मस्जिद से बाहर निकलती थीं किसी ख़ास ज़रूरत के लिए या फिर किसी ख़ास काम के लिए, जैसे कि खाना पानी का इंतज़ाम करने के लिए वो निकला करती थीं। एक बार हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने किसी ख़ास काम के लिए बाहर निकली और आप मस्जिद अक्सा के मशरिकी साइड में तशरीफ़ फरमाती कि इतने में अल्लाह के सबसे बड़े फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आपके सामने आ गए। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने सामने किसी इंसान को देखा तो वो कहने लगी, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ तुझसे, अगर तू मुत्तकी और परहेज़गार है। तो ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ और मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं आपको अल्लाह के हुक्म से एक पाकीज़ा बच्चा दूँ। तो ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी, मुझे बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक किसी मर्द को देखा तक नहीं है और मुझे आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। तो ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर भी तेरे अल्लाह के हुक्म से बच्चा पैदा होगा। तेरे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। अल्लाह ने फरमाया है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको लोगों के लिए निशानी बनाएं। हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के और माँ हव्वा को बग़ैर किसी माँ के और अब आपकी औलाद को बग़ैर बाप के पैदा करेंगे और ये हमारी तरफ से रहमत है। मतलब कि तुम्हारा ये बच्चा अपने बचपन में लोगों के लिए बाइस रहमत होगा और उनके लिए दुआएं करेगा और लोगों से अल्लाह की इबादत करवाएगा। दोस्तों, उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कमीज़ के गिरहबान में एक फूंक मारी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वो फूंक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शर्मगाह तक खुद ब खुद पहुँच गई और इस तरह से उन्हें हमल ठहर गया। यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट हो गई। आयत मुबारका से मालूम होता है कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और आप इंसानी शक्ल में गए थे। उन्होंने मरियम के गिरहबान में एक फूंक मारी, ना कि नाउज़ुबिल्लाह उनकी शर्मगाह तक पहुंच गई, बल्कि उनकी वो गिरहबान पर मारी गई फूंक खुद ब खुद ही नीचे मुकाम तक पहुंच गई। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया गया कि फिर हमने उसमें पाक रूह फूंक दी, यानी कि उसमें रूह डाल दी। आगे अल्लाह का फरमान है कि वो हामिला हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई, और फिर उसके बाद उनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। और अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि क्योंकि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट हुई तो कुछ बेकार और तंग दिल लोग हज़रत मरियम के बारे में गलत शलत बोलने लगे थे, यानी कि उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगे थे। दोस्तों, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की प्रेगनेंसी की करामत ज़ाहिर हुई तो सबसे पहले बनी इसराइल के एक नेक और परहेजगार शख्स को उसकी झलक लगी, यानी कि सबसे पहले एक नेक शख्स को इसके बारे में मालूम हुआ। उसका नाम यूसुफ बिन याकूब, यानी कि वो कारपेंटर था, और वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खाला ज़ात भाई थे, यानी कि खाला के बेटे थे। यूसुफ को जब ये मालूम हुआ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पेट से है तो उसको इस बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह से जानते थे कि वो कितने नेक और परहेजगार हैं। वो मरियम की दयानत और पाकीज़गी और उनकी इबादत को खूब अच्छे से जानते थे। उसको ये भी मालूम था कि मरियम की शादी भी नहीं हुई है। इन सब के बावजूद वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को प्रेग्नेंट भी देख रहे थे। उसके बाद एक मर्तबा यूसुफ बिन याकूब हज़रत मरियम के सामने आए और मरियम से बातचीत करने लगे, और आपने मरियम से पूछा, ए मरियम, क्या किसी बीज के बगैर खेती उग सकती है? तो मरियम ने कहा, हाँ, उग सकती है। बताओ, किसने पहली मर्तबा खेती को पैदा किया? तो यूसुफ ने फिर पूछा, क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? तो मरियम ने फरमाया, हाँ, हो सकती है। अल्लाह ताला ने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। तो यूसुफ ने फिर कहा, अच्छा, तो तुम अब अपनी खबर दो। तो ये सुनकर हज़रत मरियम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझको खुशखबरी दी है, अपनी तरफ से एक निशानी दी जिसका नाम मसीहा ईसा बिन मरियम होगा, और वो दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वाला होगा, और लोगों से बचपन में भी और बुढ़ापे में भी कलाम करेगा, और साहिलीन में से होगा। और दोस्तों, यूसुफ ही नहीं बल्कि इस तरीके के सवाल हज़रत मरियम से हज़रत ज़करिया ने भी किए थे, और आप मरियम ने उन्हें भी इसी तरह से जवाब दिया था। मगर फिर भी लोग हज़रत मरियम के बारे में लोग गलत शलत बोलने लगे थे, और नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को यूसुफ के साथ बदनाम किया जाने लगा, और उन पर तोहमत और इल्ज़ाम लगाए जाने लगे। मगर अल्लाह ताला बखूबी जानता था कि हज़रत मरियम कितनी नेक और परहेजगार औरत है, और आखिरकार उनके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो अल्लाह के नबी रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।